तो नमस्कार दोस्तों, एक लंबे वीकेंड के बाद मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ और क्या सोमवार को किस तरह से मार्केट रहने वाला है। आज है संडे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल सैटरडे था और कल भी मार्केट खुला था। कल मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ और मार्केट क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से पीसीआर अपने आप को दिखा रहा है, किस तरह से मार्केट में क्या पोजीशन क्रिएट हुआ है, इन सारे बिंदुओं पे अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 22,502 पे क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, जो एक पॉजिटिव साइन है। 22,500 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है आगे वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। इस पे देखिए किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। 22,550 पे ओपन हुआ मार्केट, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। दो ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट कल अपने आप को रिएक्ट किया, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का ये काम है। कभी भी डिजास्टर अगर होती है कंट्री में तो कैसे मैनेज किया जाए, इस तरह से एनएससी ने, सेबी ने अपने आप को टेस्ट किया। और इसी तरह से देखिए 9 बजे से पहला मार्केट खुला, 9 से ये 10 बजे तक था। फिर दूसरा ट्रेडिंग सेशन 11:30 बजे से चालू हुआ और 12:30 बजे तक हुआ। देखिए दिन भर मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड हुआ, ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिली थी। लेकिन नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को जैसे दिग्गज थे जो 1 से 3% तक बढ़े थे, लेकिन सपोर्ट में नहीं थे। जो प्रॉफिट बुकिंग जहां थी, जेएसडब्ल्यू स्टील जो काफी बढ़ चुका था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएनटी माइंट्री, मारुति जैसे दिग्गज आधे से 2% तक गिर भी रहे थे। यहीं पे बैंक निफ्टी का बात कर ले तो 83 पॉइंट बढ़ के क्लोज हुआ, 48,199 पे क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी भी 48,000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन मार्केट में कुछ दिक्कतें दिखने को मिल रही है। वो दिक्कतें क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से मार्केट अब अपने आप को पोजीशन कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि 22,502 पे हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब 22,500 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्लियरली इस चार्ट से दिख रहा है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वीक से, या 9 वीक है, आप समझिए 9 वीक से 22,500 को रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। 22,500 को एक रेसिस्टेंस मान रहा है। वहीं पे सपोर्ट माना है कितना बार, 1 2 2 बार मात्र सपोर्ट माना है। 2 वीक से बार इसको सपोर्ट के रूप में लिया है 22,500। आप समझ सकते हैं 22,500 का इंपॉर्टेंस इसलिए काफी ज्यादा है। 22,500 को मल्टीपल वीक टेस्ट किया है मार्केट ने। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 22,500 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तभी हम उसके हाई की ओर बढ़ेंगे। और हाई था हमारा 22,800, तो 22,800 की ओर बढ़ने की तैयारी हो रही है, बशर्ते कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन कुछ गड़बड़ डाटा पॉइंट्स में दिख रहे हैं। वो गड़बड़ क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर 22,500 को सस्टेन करती है तब 22,800 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और हो सकता है लाइफ टाइम हाई 23,000 के ऊपर भी हम 23,000 तक जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक भी टच कर लें। तो मात्र 300 पॉइंट ऊपर का बात हम कर रहे हैं और 500 पॉइंट ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा 23,000 का। लेकिन 22,800 जो है इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसे फिर से रिटेस्ट अगर करता है तभी 23,000 का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे फिसल सकता है। और ये वीक का जो स्टार्टिंग था 21,870 यहाँ तक जा सकती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से तो 21,870 के लिए भी रेडी रहना चाहिए। यानी देखिए किस तरह से वीक ने स्टार्ट किया था, काफी छोटा कैंडल बना था स्टार्टिंग वीक में, लेकिन आप देखिए बड़े ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया है। ठीक इसी तरह से जैसे लास्ट वीक ने एक बड़े से रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया था। तो दोनों कैंडल आप देखेंगे, अगर वॉच करेंगे क्लियरली दिख रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है। दोनों कैंडल एक ही लाइन पे खड़े हैं। ये इलेक्शन का मंथ है, 4
जून को रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, किस तरह से मार्केट कहाँ अपने आप को पोजीशन करेगा, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की। इसके बाद मार्केट में और ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। किसी रीजन से अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आती है तो मार्केट में हो सकती है एक भयानक गिरावट भी हो, और ये गिरावट फिर देखिए 21,800 को अगर तोड़ता है तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को, पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मोदी गवर्नमेंट बन जाती है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो एक अच्छा पोजीशन मार्केट में देखने को मिल सकता है। खैर ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से मार्केट ने अपने आप को पोजीशन किया है। यहाँ देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। पहले एम पैटर्न बन रहा था, लेकिन एम पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट कहाँ कहाँ ले रहा है, ये एरिया देखिए सपोर्ट का है, ये एरिया सपोर्ट का है, ये एरिया सपोर्ट का है, ये एरिया सपोर्ट का है। क्या क्या है ये एरिया? पहला 21,900 का सपोर्ट, 965 का। दूसरा 21,863 का सपोर्ट। चौथा तीसरा 21,727 का सपोर्ट। और फिर नेक्स्ट जो है 21,388 का सपोर्ट। यानी ये सपोर्ट काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है। 21,000 22,000 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 दिन से मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया 22,000 को, वहां से बाउंस बैक लिया है। ये एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाता अगर इसको 22,000 को रिस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया और इसीलिए मार्केट में बाउंस बैक देखने को भी मिल रहा है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, 22,500 पे आके खड़ा हुआ है। 22,500 को जैसे ही क्रॉस करेगा, इसका नेक्स्ट पड़ाव 21,711 का होगा। यानी 22,507 को अगर अच्छा क्लोजिंग देता है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। तभी ये पॉसिबल है कि 22,700 22,800 का लेवल जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, जो इसका हाई है, ये हाई की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है तो ये गिरावट कहाँ तक फिसल सकती है, ये 21,500 को अगर तोड़ देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे 21,400 का लेवल और उसके नीचे फिर 21,300 का लेवल तक फिसल सकता है। अगर 22,500 के ऊपर पार नहीं कर पाता है मार्केट, क्योंकि इलेक्शन मंथ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और ये 22,300 से लेके 22,400 से लेके 22,300 तक जा सकती है। तो चीजें दोनों तरफ हैं। अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ेंगे 22,700 22,800 की ओर। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो 22,400 22,300 का लेवल हम पहुंच जाएंगे। ये क्लियरली मार्केट में दिख रहा है। अब अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक डाउन यहाँ से हो जाता है, तब हम फिर लाइफ टाइम हाई की ओर 23,000 का लेवल तक भी हम पहुंच सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब 22,708 और 22,800 को क्रॉस कर देता है, तब हम 23,000 का लेवल का बात करेंगे, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये साइकोलॉजिकल लेवल तभी पहुंचेगा जब 22,700 22,800 को क्रॉस करेगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीजें कुछ और क्लियर होंगी। यहाँ पे देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कुछ लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं। ये लेवल्स क्या है? ये देखिए 22,500 का लेवल क्लियरली दिख रहा है, मल्टीपल टाइम इसे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। ये डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा था, वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा था। अब यहाँ 22,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट 22,500 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक इस तरह से ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और वो तेजी फिर 22,700 की ओर 22,800 की ओर जा सकती है। ये तभी पॉसिबल है 22,500 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटे, इस तरह का पॉजिटिव कैंडल बना देखिए, और पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटा और एक बाउंस बैक सीधे देखने को मिले। लेकिन अगर गिरावट आती है तो कहां से रिजेक्शन आ सकती है? ये अगर यहां से गिरावट आती है तो 22,360 तक फिसल सकती है, क्लियरली दिख रहा है। यहां से अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब यहाँ पे एक फॉल भी देखने को मिल सकता है, और ये फॉल 22,358 तक जा सकती है, और फिर इसके नीचे भी फिसल सकते हैं, और ये इसके नीचे 22,262 का लेवल भी दिखा सकता है। तो चीजें काफी क्लियर है।
22,500 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 22,600, 22,700 से लेके 22,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो 22,358, 22,262 तक का भी लेवल हमें देखने को मिलेगा। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है सोमवार के सत्र में, तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुले। 30 मिनट्स के कैंडल को वॉच करेंगे। 30 मिनट्स में किस तरह से मार्केट रुख करता है, उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे ये आधे घंटे के कैंडल को कोई हाई को मार्क कर लिया होगा और आधे घंटे कैंडल को कोई लो को मार्क कर लिया होगा, तो एक अच्छा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला होगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट कल किया है। अब यहाँ से ये 18 तारीख का है, ये 17 तारीख का किस तरह से स्टार्टिंग हुआ था। ये आधे घंटे कैंडल को हाई को कोई बनाया, आधे घंटे कैंडल को लो को कोई मार्क कर लिया होगा, तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मार्केट में मिला होगा, रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठा होगा। बैंक निफ्टी को अगर समझते हैं किस तरह से मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर रहा है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे आते हैं तो 48,200 को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब 48,200 को रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है, 48,200 क्यों बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन है, आइए समझते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब करीब 10 वीक से 48,200 पे मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, इसे रेसिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है। यहाँ से बार बार टच करके नीचे आ जा रहा है और यहीं पे रेसिस्टेंस सपोर्ट कितना बार लिया है ये भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 48,200 ये देखें हम 10 वीक से, और 4 वीक से 48,200 को सपोर्ट भी मान रहा है। यानी 48,200 काफी इंपॉर्टेंट जोन है जो मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दे रहा है रेसिस्टेंस के रूप में। और रेसिस्टेंस जब बन जाता है सपोर्ट तो हम जानते हैं मार्केट में तेजी आती है। तो रेसिस्टेंस जब बनेगा सपोर्ट तो तेजी आएगी, लेकिन 48,200 के ऊपर टिकना होगा। अब यहाँ पे रिजेक्शन भी आती है और रिजेक्शन 48,200 के ऊपर ही आती है। यहाँ पे अब रिजेक्शन सपोर्ट कितना बार लिया है ये भी देख लेते हैं। ये सपोर्ट जोन है 47,300 का, 47,400 का, और ठीक इसके नीचे 46,300, ये सारे सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन हुआ, ये सपोर्ट जोन हुआ, ये सपोर्ट जोन हुआ। रिजेक्शन जोन 48,200 पे ही आके खड़ा हुआ है। ये काफी क्रिटिकल जोन है। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो इसका सपोर्ट जोन जो है यहाँ तक फिसल सकता है, यह 47,318। लेकिन 48,200 को अगर रिस्पेक्ट करता है मार्केट, इसके ऊपर निकलता है, तो हम फिर लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ेंगे। और हाई था 50,000, 50,000 की ओर बढ़ेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव कैंडल बनेगा। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा, तब हम फिर 48,200 से निकल के 49,000 की ओर बढ़ेंगे और 49,000 से आगे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पहुंचेंगे। ये तभी होगा जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बने, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटे। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तो यहाँ से फॉल भी देखने को मिल सकता है। और ये फॉल कहाँ तक जाएगी, ये 47,400 तक आ सकती है और उसके नीचे भी फिसल सकता है और इसके नीचे 46,500 तक आ सकती है, क्योंकि ये रिजेक्शन जोन माना जाएगा। तो चीजें दोनों तरफ हैं। अगर बाइंग होती है तो 49,000 50,000 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव होती है, मार्केट में नेगेटिविटी आ जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक पैनिक भी सेलिंग भी देखने को मिलेगा। और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन जोन है ये, और रिजेक्शन यहीं से बार बार देखने को मिलता है। और फिर 47,400 46,500 की ओर फिर नीचे आ जाएंगे। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी निफ्टी के तरह एम पैटर्न बना था, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। अब यहाँ भी पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। अब किस तरह से यहाँ पे देखिए रिजेक्शन जोन है, ये भी दिख रहा है। ये ऊपर की ओर रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन 49,700 पे है, ये रिजेक्शन जोन 49,240 पे है, और ये 48,200 पे है, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। 48,200 को बार बार रिस्पेक्ट भी इसीलिए मार्केट कर रहा है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में हमने इस चीज को समझा। अब 48,200 के ऊपर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ चीजें और समझ में आएंगी। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए।
अब जिस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा था किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट अपने आप को दे रहा है 48,200 को, यहाँ पर भी दे रहा है। ये देखिए सारा जोन, ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ये सारा रेसिस्टेंस जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ। जैसा अभी डिस्कस किए 9 वीक से मार्केट ने 48,200 को रिस्पेक्ट दिया था और सपोर्ट करीब करीब 2 वीक से दिया था। ये तभी होगा जब तेजी, जब 48,200 के ऊपर मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बनता है और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनेगा। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये तेजी फिर 48,500 और ठीक इसके ऊपर 49,000 का लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। 48,500 से लेके 49,000 और साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 तक हम जा सकते हैं। ये तभी तेजी पॉसिबल है जब 48,200 के ऊपर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। और ये फॉल जो था, ये कल का जो लो था, यहाँ तक फिसल सकता है 47,700 और ठीक उसके नीचे 47,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। यानी 47,700 से 47,500 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है अगर नेगेटिव कैंडल बनता है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करने से कुछ लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं। ये लेवल्स क्या है? ये 48,200 का लेवल है जो बार बार एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहीं पे रिजेक्शन भी देखने को मिला था। ये देखिए किस तरह से यहाँ से गिरावट हुई थी। लेकिन अगर इसके ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी तो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा और इसके लिए बैंक निफ्टी को यहाँ टिकना होगा 48,200 के ऊपर। 48,200 के इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये मूवमेंट फिर 48,370 और ठीक इसके ऊपर 48,700 का ऊपर दिखा सकता है। यानी 48,370 से लेके 48,700 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनेगा। अब पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा तभी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ से डाउनफॉल चालू हो जाता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। और ये फॉल कहाँ तक आएगी? ये 47,847 तक और ठीक इसके नीचे 47,500 तक देखने को मिल सकता है। यानी 47,800 से 47,500 का लेवल देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू होता है तो। नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है मार्केट तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे। ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना होगा। आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो में जिस तरह से मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे, एक अच्छा रिसीवार्ड देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में भी यही हुआ है। अब देखें किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। ये 17 तारीख का चार्ट है। अब आधे घंटे के कोई हाई, आधे घंटे के लो को मार्क किया। अब देखिए पॉजिटिव कैंडल बना है, पॉजिटिव कैंडल का दिशा में ट्रेड लिया है, अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा। ये सारी चीजें हमने सिंपल तरीके से डिस्कस करी। गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, हालांकि ये बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सोमवार के सत्र में ये हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ तेजी है, 40,000 के ऊपर निकल चुका है डॉ जोन्स, जो इसका लाइफ टाइम हाई के बराबर है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस करी और पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। ट्रेडिंग एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, बहुत ही हार्ड जॉब है और इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंस रखता है। फियर और ग्रीड मार्केट को कंट्रोल करता है और माइंड को कंट्रोल करता है, क्योंकि आपका पैसा इसी में लगा रहता है। इन सारे बिंदुओं पे मैंने एक पिछले वीडियो पे डिस्कस कर रखा है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।